वेलकम बैक। मैं अर्जुन कुमार रॉय आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग आज कंपाउंड एंगल के ऊपर सेक्शन 4 एस.एन. बुक हमारा जो है जो WB में चलता है और एज वेल एज आपके और भी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि IIT हुआ, AIEEE हुआ, JEE हुआ, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका हम लोग सेक्शन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोगों का ये उद्देश्य रहेगा कि पहले थोड़ा बहुत हम लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर ले, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। तभी इस वीडियो को प्ले कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका सेक्शन 4 या ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स वाला पोर्शन आपका पूरा हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. Number 4, cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक इसी के अलग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला नंबर 5 जो कि tan के ऊपर है। tan A प्लस बी होता है tan A प्लस tan B, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारा, 1 माइनस tan A डॉट tan B। ओके, वैसे ही फॉर्मूला नंबर 6, tan A minus B is equals to tan of A minus tan B by 1 plus tan A dot tan B। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट के ऊपर, फॉर्मूला नंबर 7, कॉट A प्लस बी। कॉट A प्लस बी, कॉट A कॉट B -1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये कॉट ए प्लस बी का है। और फॉर्मूला नंबर 8 है कॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट ए डॉट कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी कॉट बी, गलती हो रहा है यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में, ये माइनस है ये प्लस होगा। ओके, और यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, कॉट बी माइनस ऑफ कॉट ए। ओके, नोटेड। नाउ एक और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला आप कह सकते हो, फॉर्मूला नंबर 9 कह सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 9 है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू, आप अगर कॉस के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ, सॉरी कॉस के फॉर्म में लिखना है पूरा पूरी, तो कॉस स्क्वायर ऑफ ए होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 10, कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
या cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला से आप ऑलरेडी अवेयर हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस फॉर्मूला से अवेयर नहीं हो तब तक सेक्शन 4 को करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट 10a plus b minus 10a minus b is equals to sin b sin 2b by cos square b minus sin square of a। तो चलिए इस सम्स को हम लोग पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 में था 10, सॉल्यूशन देखते हैं हम, है ना। 10a प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझ पाइएगा। 10a माइनस बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड का जो वैल्यूज है उसे हमें लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10a प्लस बी को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी, ठीक है। जब ये हमारा पास ये जब कंडीशन होता है तो इसका वन एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन है, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस ऑफ a प्लस बी और कॉस ऑफ a माइनस बी। तो यहां से क्या होगा, साइन a प्लस बी डॉट कॉस a माइनस बी, ओके, माइनस साइन a माइनस बी डॉट कॉस a प्लस बी, ठीक है। अब आप देखिए अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अगर a प्लस बी को हम थीटा मानते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू थीटा एंड a माइनस बी इज इक्वल टू फाइव मानते हैं, ठीक है भाई। अगर ये हम कंसीडर करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके इक्वल टू, देखो हम यहाँ पे हल्का सा लिख रहे हैं, इसको थीटा, इसको फाइव, इसको फाइव, इसको थीटा। तो आप देख पा रहे हो साइन थीटा साइन कॉस फाइव कॉस साइन फाइव कॉस थीटा। इसका मतलब हमें साइन a प्लस a माइनस बी का हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है भाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली हम फॉर्मूला के तौर पे लिख देंगे साइन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, ओके, ब्रैकेट माइनस ऑफ a माइनस बी, है ना। तो ये हमारा साइन a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख पा रहे थे, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ, बदला लगेगा नहीं तो, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा कॉस a प्लस बी डॉट कॉस a माइनस बी। इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, है ना। ये फॉर्मूला आप देख पा रहे होगे, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस वन, ओके, एकदम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, ठीक है भाई, फॉर्मूला नंबर 10 के अकॉर्डिंग, ओके। नाउ आप देख पाएंगे अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, तब क्या आता है हमारा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ओके, होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर ऑफ ए, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ से a और a क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, साइन ऑफ 2v बाई cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, ओके। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, राइट हैंड साइड में हमारा यही दिया हुआ था और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था और हमारा ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है भाई, देखिए, ओके। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा दिया है। तो आपको शो डैट करना है कि टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन 10 1 माइनस एन 10 अल्फा।
ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट, आप देख पा रहे हैं गिवन है, आपके पास बुक होगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, है ना, ये आपको गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट, और सो दैट क्या करना है हमें, सो दैट आप देखिएगा 10 ए अल्फा है ना, ए नहीं होगा यहाँ पे, अल्फा ही होगा ना, बीटा अल्फा बीटा है ना, तो 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन टेन ऑफ अल्फा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ हम अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, चलिए बताइए टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बाई अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, टेन ऑफ अल्फा टेन बीटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को बैठाएंगे, किसका वैल्यू बैठाएंगे, हमें जो गिवन वैल्यू है टेन बीटा का वैल्यू हमें गिवन है, बट टेन अल्फा का वैल्यू गिवन नहीं है, तो टेन अल्फा को हम एज इट इज छोड़ देंगे या फिर साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं। सो टेन अल्फा के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस टेन बीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, एन, देखिए क्या है, एन साइन अल्फा कॉस अल्फा, एन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ओके, इक्वल टू को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 1 प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा डॉट एन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ओके, तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक ही रास्ता हमें दिख रहा है, वो रास्ता क्या है, सबसे पहला रास्ता हम एलसीएम ले, क्या एलसीएम लेंगे, पहले लेंगे कॉस अल्फा डॉट 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है साइन ऑफ अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, माइनस एन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, अपॉन यहां भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम क्या है, कॉस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एन होगा, एन यहाँ पे होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमें एलसीएम लेने से मिला। आप देख पाएंगे इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं, आगे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के दौरान देखिए हमें क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है, क्या क्या चीजें हमें नहीं मिल सकती है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो यहां से आएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा माइनस एन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई, यहां देखिए यहां आपको क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ
एक बार चेक कीजिए, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ तो फॉल्ट नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ पे क्या है, कॉस कॉस अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों को क्या किए, कैंसल आउट कर दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या मिलता है हमें। आगे क्या है, यहाँ से आप साइन अल्फा क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, साइन अल्फा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, यहाँ से 1 मिलेगा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन कॉस स्क्वायर अल्फा अपोन में कॉस अल्फा बचा है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर जो है हम कॉस साइन अल्फा है, कॉस नहीं है, साइन अल्फा, ओके, यहाँ से हम सेकंड ब्रैकेट लेते हैं 1 माइनस यहाँ से n कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच रहा है, देखिए आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, होल बाई कॉस अल्फा। ठीक है, अब आप सभी को पता है ये क्या है, फेवरेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बिकम 1। ओके, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट व्हाट, आपको क्या मिला, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ओके, डॉट 1 माइनस एन, ये तो 1 हो गया ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली 1 माइनस एन लिख दिया। अब अगले स्टेप में मैं इसके क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेन ऑफ अल्फा 1 माइनस एन। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। एक बार देख लीजिए, मैंने छोटा कर दिया है, एक बार देख लीजिए, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, चलिए, चेक चेक इट, समझ आया सभी को। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेक कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन 1 और 2 हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एम टेन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एन टेन 120 थीटा प्लस 120 डिग्री। अगर ये दिया हो तो आपको शो डैट टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई एम माइनस एन, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, given that m tan theta minus 30 degree is equal to n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, m प्लस n, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट m प्लस n बाई m माइनस n इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जो हमारे को गिवन कंडीशन है उसे यही लेके चल सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कोई बात नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, बताइए हमें, tan ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री बाई, इसको इसके नीचे लेके आओ, अपॉन tan थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू m बाई n। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन और कॉस में तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री। इफ हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन यहाँ पे क्या होगा, साइन
थीटा माइनस 30 डिग्री, और इसके अपोन में जो कॉस्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू m बाई n। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे m प्लस एन, m माइनस n, ये तभी पॉसिबल होता है ना अगर यहाँ पे रेशियो इस तरीके का दिया हो। तो यहाँ पे दिमाग में एक ही बात लाना, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दैट सिंपल, ओके, क्वाइट सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। सो अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंडो तो सभी के लिए फेवरेट बन चुका होगा, जो बच्चे 11 में आ चुके हो, ठीक है भाई, और यहाँ तक पहुंचे हो। तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमेरेटर वाला ऊपर में डिनोमिनेटर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ठीक है। यानी इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा प्लस 120 डिग्री डॉट कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री डॉट साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। ये किसके लिए हुआ, ये ऊपर वाले के लिए हुआ, ठीक है, कंपोनेंटो। नीचे में भी सेम, केवल माइनस करना होगा, थीटा प्लस 120 डिग्री डॉट कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू m प्लस एन बाई m माइनस एन। दैट्स क्वाइट सिंपल। नाउ हमें क्या करना है, आप देख पा रहे हो, इफ वी कंसीडर in the same as the same previous sums, if we consider this as a theta, or we can say alpha, and this is beta, this is alpha, and this is beta. So you can see sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, that is sin alpha plus beta, sin alpha plus beta. So in these sums we can write here sin of second bracket alpha plus 120 degree प्लस सॉरी थीटा माइनस 30 डिग्री, ओके। एकदम सिंपल में हमें यहाँ ऐसे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, हम यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ, सेम यहाँ, बस केवल यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है, थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू m प्लस एन बाई m माइनस एन, ओके। नाउ आप देखिए आगे मूव करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री होल बाय साइन थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू m प्लस एन, m माइनस एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप देखिएगा यहाँ पे थीटा थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सो साइन 2 थीटा प्लस 150 डिग्री, नहीं नॉट 150, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वन विथ 30 देन विल गेट 90 डिग्री, ओके। सो 90 प्लस थीटा, और डिनोमिनेटर में आप देखिए थीटा थीटा विल बी कैंसल आउट। तो आप देखिएगा अगर ये ऐड होता है तो साइन कितना हो जाएगा, 150 डिग्री इज इक्वल्स टू m प्लस एन बाई m माइनस एन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एसोसिएटिव एंगल का फॉर्मूला थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव एंगल की तरफ हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 2 थीटा, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन 90 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू m प्लस एन बाई m माइनस एन। चलिए आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं। कोऑर्डिनेट में आप देख पाइएगा ये जो कोऑर्डिनेट है ना 90 प्लस थीटा, यहाँ है ना 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइक कर रहा है। और आपको पता है ऑल साइन टेन कॉस, यानी साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट एक चीज है, ये 90 प्लस थीटा है ना, तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा, साइन रिमेन पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री is equals to m plus n by m minus n, okay. Now the next, or
cos of 2 theta by cos 60 that is 1/2 is equals to m plus n by m minus n. ओके, नाउ ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस n बाई m माइनस n, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। चेक नाउ, ये यहां से यहां तक ये पूरा सम है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, आगे का सम कौन सा है? आगे का जो सम्स नंबर 4 है ना, वो काफी टफ माना जाता है। टफ मतलब क्या, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होगा, बाकी तो इजी है, समझने का जो है केवल कंसेप्ट का लोचा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2 सो दैट cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equals to 0, and hence deduce that cos beta minus alpha is equals to cos gamma minus alpha is equals to cos alpha minus beta is equals to -1/2। तो ये हमारा पूरी सम से। सोचो, सवाल जब इतना बड़ा है तो सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। खैर, घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके हम इसे भी करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले गिवन है cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -3/2। चलिए, तो हम क्या करेंगे, जो cos का फॉर्मूला है ना, cos का फॉर्मूला पहले बैठा लेंगे और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरफ अगर 2 आएगा तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट लीजिए cos बीटा cos गामा, ओके, प्लस sin बीटा sin गामा, ओके। सिमिलरली यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और फॉर्मूला क्या लगेगा, cos गामा cos अल्फा प्लस cos नहीं, यहाँ पे sin होगा, sin गामा sin अल्फा। ठीक है, प्लस 2 यहाँ क्या होगा, cos ऑफ, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा लेंदी है इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ बताइए, 2 प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल्स टू -3 है ना। अगर इसे इधर लाएंगे तो इधर +3 आएगा, तो +3 को ना हम इस फॉर्म में लिखेंगे। एक बार चेक कीजिए, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 1 + 1 लिखने का एक रीजन है, अब अभी थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए जो मैंने 1 + 1 + 1 लिखा है ना, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक 1 के लिए लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप जंप करूंगा क्योंकि बहुत लेंदी है, लिखने में थोड़ा सा बार परेशानी होगा। ठीक है भाई, तो देखिए 1 के लिए लिखूंगा एक बार sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, इस 1 के लिए लिखूंगा sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, इस 1 के लिए लिखूंगा sin स्क्वायर गामा cos स्क्वायर गामा। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे लिखेंगे और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तोड़ के यहाँ पे सजा लेंगे। ठीक है, तो सजाएंगे तो क्या होगा, आपको देखो sin स्क्वायर अल्फा है, sin स्क्वायर बीटा है, sin स्क्वायर गामा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ गामा, ये आपको मिल गया। प्लस आपको यहाँ से जब 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से आपको दिख रहा है 2 sin अल्फा sin बीटा, देखो बीटा बोल रहा हूँ गामा लिख रहा हूँ, बीटा प्लस 2 sin बीटा है ना, कौन सा sin बीटा, फर्स्ट वाला sin गामा प्लस 2 sin गामा और sin अल्फा। तो ये और ये मैंने तीनों लिख दिया। ठीक है, अब बारी है किसका,
प्लस साइन देकर के कॉस वाले पार्ट को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, ठीक है, प्लस 2, अब इसे इसे और इसे लिखना होगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 कॉस बीटा, ओके, थोड़ा सजा के लिख लीजिए, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, सभी को पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी साइन अल्फा कॉस क्या लिख रहा हूँ यार, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम अगर इसे कंपेयरिंग करते हैं या फिर इसको इक्विवेलेंट करते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक आइदर मिलेगा, एक और मिलेगा, ठीक है भाई, कह सकते हैं आइदर और, क्या मिल रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या मिल रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या कुछ अप्रोच में हैं, हाँ बिल्कुल, पहला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके टर्म्स को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए मैं एक प्रूफ कराऊंगा, बाकी आप सिमिलरली करके आप प्रूफ कर लीजिएगा, इसका इसका इसका, ठीक है। चलिए देखिए एक बार कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो है ना 2 इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पहले इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गामा लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस गामा, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग भी करना है प्लस एडिंग भी करना है, चलिए करिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ एंड लिखना होगा, चलिए मिटा देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है भाई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, ओके, और क्या मिलेगा, प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब हमें इसे ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस इसे लिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ लिख देते हैं प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा इसके लिए तो 1 आ गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे भाई हम, अब देखिए इससे और इसे यूज करके 1 आ रहा है, इससे और इसे यूज करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी 2 का कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इसका मतलब हमें ये मिल रहा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मिल रहा है, इज इक्वल टू 0 ना, हाँ 1, ठीक है। तो अब देखिएगा 1 प्लस 1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कैसे मिलेगा, एक बार चेक कीजिए, अच्छा क्वेश्चन क्या प्रूफ करना था,
ओके चलिए, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 + 2 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें देखिए 2 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो क्या आ जा रहा है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार देखो ध्यान से, हमने क्या किया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा था, इसके अगर साइन गामा को ले गया तो मुझे क्या मिला, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। सिमिलरली आप क्या कीजिएगा, अगर यहाँ से साइन बीटा को ले जाइएगा, साइन बीटा को अगर उस तरफ करेंगे और फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिएगा इन द सेम दिस वे, देन यू विल गेट cos ऑफ बीटा माइनस gamma. Cos of beta minus gamma is equals to -12, and in the same way you will get cos of gamma minus alpha -1/2. Hence you can say that cos alpha minus beta is equals to cos beta minus gamma is equals to cos gamma minus alpha whole will be equal to the 1 - 2. So hence proved. This is our actual solution of question number 4. Okay, now it's time for coming into the question number 5. ठीक है, as you know the question number 5 you can see on your copy, on your book, or see here. We have successfully completed the question number 4 also. Now it's time for question number 5. Question number 5, if alpha not equals to beta, then a tan alpha plus b tan beta is equals to a plus b tan alpha plus beta by 2. So that cos alpha by cos beta is equals to a by b. चलिए हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, पहले गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, पहले तो दे दिया अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, ये कंडीशन है कि अल्फा का वैल्यू बीटा के इक्वल नहीं होगा, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो गिवन क्या है, a tan ऑफ अल्फा प्लस b tan ऑफ बीटा, है ना, इज इक्वल्स टू क्या दिया है, a प्लस बी ब्रैकेट tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हमें दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है, cos अल्फा बाई cos बीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये cos अल्फा और cos बीटा की बात हो रही है, इसका मतलब होल वैल्यू को हमको cos के टर्म में, साइन एंड cos के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके पहले हमें एक चीज और करना होगा, ये वाले पार्ट को a की तरफ लाना है और b वाले पार्ट को b की तरफ ले जाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए a tan अल्फा है, ओके, उसके बाद आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a tan अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हम अगर a कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ से ये मिला। और इसमें से अगर हम b कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ से हमें मिलेगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस, ये अगर इस तरफ आएगा तो माइनस ऑफ tan बीटा, तो ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन करेंगे भाई। ठीक है, चलिए लिखिए a, हम इसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो साइन और कॉस के टर्म में करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, इज इक्वल्स टू बी। सिमिलरली यहाँ भी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम क्या है, ए कॉस अल्फा डॉट कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट कॉस ऑफ अल्फा। ओके, इस तरफ भी हमें देखिए सेम लेना होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट कॉस ऑफ बीटा। तो यहाँ क्या मिल रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन बीटा डॉट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमें मिल जा रहा है। सो फ्रॉम द बोथ साइड वी कैन कैंसल, नॉट होल बट ये कैंसिल होगा, एक कैंसिल होगा। ठीक है भाई, और बाकी चीजें एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा साइन अल्फा है ना, इस फॉर्म में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला हम इसको एजप्शन में ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला इस तरफ से हुआ, अपॉन कॉस अल्फा रह रहा है, यहाँ पे बी लिखिए। अब यहाँ से क्या बच रहा है भाई, यहाँ भी सेम फॉर्मूला अगर हम एडजस्ट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे इस बार साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ बीटा बच रहा है यहाँ पे, अपॉन कॉस ऑफ बीटा। चलिए आगे देखते हैं, ए अच्छा, हम अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं, साइन 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 अल्फा ओके माइनस अल्फा माइनस बीटा ओके अपॉन कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 है माइनस ऑफ 2 बीटा ओके अपॉन में क्या है कॉस ऑफ बीटा ओके। नेक्स्ट ए, अब देखिए यहाँ से 2 साइन क्या हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन, यहाँ भी क्या हो रहा है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बाई कॉस ऑफ बीटा। तो फ्रॉम बोथ साइड वी कैन कैंसल साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो हमें अब क्या मिल रहा है, हम अब प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो प्रूफ है, हमारा जो एजम्पशन है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा प्रूफ क्या था, ए बाई बी इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर कॉस अल्फा जाएगा तो नीचे अपॉन में क्या होगा कॉस ऑफ बीटा, और हमें यही तो प्रूफ करना था और क्या था। चलिए चेक कीजिए, हमें जो प्रूफ करना था वो हमें यहाँ पे प्रूफ मिल गया। ठीक है भाई, समझ आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू के साइन थीटा प्लस 5। तो हमें शो करना है टेन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 5 बाई कॉस 5 माइनस के होगा। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा इज इक्वल्स टू के साइन थीटा प्लस 5। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से के का वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। सो के का बोलिए या फिर हम इसे काम करते हैं 1 बाई के कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 5 अपॉन में साइन ऑफ थीटा ओके। नाउ 1 बाई के इज इक्वल्स टू हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा डॉट कॉस 5 प्लस कॉस थीटा डॉट साइन ऑफ 5 अपॉन क्या है साइन थीटा है। ठीक है, तो 1 बाई के इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे साइन के नीचे अगर इन दोनों के नीचे लाएंगे तो केवल कॉस 5 बचेगा क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये होगा टेन ऑफ थीटा।
टेन थीटा, या फिर आप कह सकते हो कॉट थीटा होगा वैसे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ फाई अपॉन टेन थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हमें इसको निकालना हो, इसके वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं हम, साइन फाई बाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 by k 1 by k माइनस ऑफ कॉस फाई, ये लिख सकते हैं। या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में साइन फाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू के एलसीएम ले लीजिए, सो 1 माइनस के कॉस फाई। ओके, नाउ हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगर हम 10 का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 10 का वैल्यू, तो 10 का वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू के साइन फाई अपॉन में 1 माइनस के कॉस ऑफ फाई। ये हमारा क्या मिला, टेन थीटा का वैल्यू मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया था, याद है, लेफ्ट हैंड साइड, चलिए देख लेते हैं। टेन थीटा प्लस फाइव क्या है, टेन थीटा प्लस फाइव, तो हम इसे लिखेंगे टेन थीटा प्लस फाइव। चलिए, सो टेन थीटा प्लस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। ओके, सो हमें टेन थीटा का वैल्यू पता है। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, क्या है टेन थीटा का वैल्यू, के साइन फाइव अपॉन 1 माइनस के कॉस फाइव। ओके, प्लस टेन फाइव को हम क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस में लिख लेंगे। ठीक है, सो हमारा क्या आएगा, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव होल अपॉन 1 माइनस टेन फाइव का वैल्यू अगेन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा, टेन थीटा का वैल्यू 1 माइनस के cos phi dot sin phi by cos phi. Okay, so in the next step we can pick the LCM. Okay, तो आप एक बार मन में कैलकुलेट करिए, चलिए मन में नहीं, चलिए एक स्टेप ले ही लेते हैं आप। 1 माइनस के कॉस फाइव डॉट कॉस फाइव। ओके, तो यहाँ क्या होगा, के साइन फाइव डॉट कॉस फाइव, ओके, प्लस साइन फाइव माइनस के साइन फाइव डॉट कॉस फाइव। ओके, अपॉन यहाँ से क्या होगा, कॉस ऑफ फाइव माइनस के कॉस स्क्वायर फाइव माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अपॉन में क्या हो रहा है, 1 माइनस के कॉस फाइव डॉट कॉस फाइव। ओके, तो अब देखिएगा डिनोमिनेटर यहाँ का दोनों का कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर से केवल क्या बच रहा है भाई, ऊपर से केवल बच रहा है साइन फाइव, एंड डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, कॉस फाइव माइनस, अगर के कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। एक बार प्रूफ क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं, बस प्रूफ की तरफ ही आ चुके हैं हम लोग। साइन फाइव ये तो पता है 1 होता है, सो यहाँ लिखिए कॉस ऑफ फाइव माइनस के, हमें शायद लग रहा है यही प्रूफ करना था। ठीक है, चेक करिए एक बार, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हमारा हो गया। चलिए एक बार सवाल को चेक कर लीजिए, सही बना है या नहीं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई कॉट अल्फा
प्लस कॉट स्क्वायर गामा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ओके, इसके इक्वल टू 0 हमें लाना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर गामा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा दिया है। ठीक है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, कॉट नहीं है, इज इक्वल टू 1 दिया है। और हमें क्या प्रूफ करना है, एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, tan स्क्वायर ऑफ गामा प्लस tan अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ये अल्फा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें से आप एक काम कीजिए, एक कॉट या कॉट है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इससे ये देख लेते हैं। एक कॉस है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कॉट लिख दिया था भूल से, फिर बाद में ये गलती हो जाता। कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट है ना भाई, कॉट को हमें साइन बाई कॉस में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, कॉस अल्फा बाई अल्फा माइनस बीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, और इसके लिए क्या होगा, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन अल्फा डॉट कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हमने क्या किया, लिख दिया है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इन द फर्दर स्टेप। ठीक है, चलिए तो फर्दर स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा डॉट कॉस अल्फा, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा डॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है भाई, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर में एक फॉर्मूला हमारा दिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए फॉर्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसमें से एक कॉस को काट लेंगे, ताकि थोड़ा सा तो सहूलियत मिले कि भाई कुछ तो हो रहा है ना, नहीं तो ऐसा लगेगा खाली लिखे जा रहे हैं, कुछ सॉल्व हो नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन ऑफ क्या मिल रहा है आपको, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा मिल रहा है ना भाई, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, और नीचे क्या हो रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से अल्फा और अल्फा क्या हो, कट रहा है। ठीक है भाई, तो एक चीज आ रहा है साइन ऑफ माइनस बीटा, और मुझे कोई बताएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे इजीली उस चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ साइन बीटा। एक काम करो, यहाँ का जो ऑलरेडी ये प्लेस है ना, ये कॉस हम उधर ही भेज देते हैं, या तो लफा किससे रखना, जो जहाँ का है वहाँ भेजना अच्छी बात होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस अल्फा भेज दिए। ठीक है, और हम एक क्या करते हैं भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा है, इसे हम क्या करते हैं, जो है वो लिख देते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटरचेंज करेंगे। ठीक है भाई, इसे हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ इंटरचेंज होगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप क्या देखिएगा कि सेक स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ गामा हम लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 1 को उधर भेजेंगे और एलसीएम ले लेंगे फटाक से। ठीक है, 1 को उधर भेज के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम से अच्छा है, आप एक काम कर सकते हो, माइनस इधर 1 भेजेंगे तो -1 होगा ना, हम यहाँ 1 लिखते हैं, प्लस हम इसे पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, अपोन में क्या है, साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, चेक करिए एक बार, tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -1 प्लस, अगर ये इसके नीचे आएगा तो ये इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस इसके नीचे आएगा तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, सो 1 और 1 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपको कुछ सहूलियत के लिए कुछ मिल रहा है। ठीक है, इधर क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ साइन बाई कॉस, तो क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस को, टेन अल्फा, और कॉस बीटा बाई साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ बीटा। सभी को एक तरफ लाओ तो क्या आएगा भाई, टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 0। और शायद यही तो प्रूफ करना था हमें, चेक कर लेते हैं भाई, यही प्रूफ करना था ना, देखो बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, तो इसी के साथ जो है हमारा ये सवाल है ये खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑलमोस्ट डन। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। अगर थक रहे होगे, अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हैं, रेस्ट लेके फिर अगला सब्जेक्ट देखेंगे। स्लाइड को रोक लीजिए, स्लाइड को रोकने के बाद आप फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, tan और थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस वाई साइन बीटा बाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा। देन प्रूफ करना है हमें एक्स साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस वाई साइन थीटा माइनस बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस वाई साइन बीटा अपॉन क्या गिवन है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा। ठीक है, ये हमें गिवन है, बट हमें प्रूफ क्या करना है दोस्त, प्रूफ करना है एक्स साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस वाई साइन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, ये बस 2-3 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले इसे साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा एक्स साइन अल्फा प्लस वाई साइन बीटा अपॉन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, एक्स साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस वाई साइन थीटा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस वाई कॉस थीटा साइन बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना है, वाई वाले टर्म को एक तरफ रखना है। तो एक्स टर्म रखेंगे, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, साइन थीटा डॉट कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम अगर y कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा साइन बीटा माइनस साइन थीटा कॉस बीटा, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ना, x, यहाँ क्या फॉर्मूला बैठ रहा है, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, क्या बन रहा है, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बन रहा है, y साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो इन फर्दर स्टेप अगर हमें इसे चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं इस तरीके से तो ये क्या होगा, थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम, एक्स साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। फर्दर स्टेप में इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। सो एक्स साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस वाई साइन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, तो चेक कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन बहुत छोटा था, इजी था, आसान था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल सम्स जो है 4 सम्स है, चारों सम्स को हम एक एक करके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शो दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स c minus root over b minus b a square plus b square greater than equals to a cos x plus b sin x plus c less than equals to c plus root over b square plus a square। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में जानना होगा। चलिए हम इस सम्स के साथ ही इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब होता है। हमें पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, पहले हमें उसे लिखना होगा। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन गिवन है हमें, ए साइन एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स प्लस सी। हमें क्या करना है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और सी को हम मैदान से बाहर रखते हैं, हमें सी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें केवल लड़ाई कितने से, साइन और कॉस लड़ाई है। सी तो कांस्टेंट टर्म है, बेचारा सी क्या करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन करना होगा। क्या कंसिडरेशन करेंगे भाई, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ लेट करो या फिर एक काम करो, मिडिल में ही रखो डेल। अरे डेल का है पता है, क्यों बार बार शो कर रहा है। चलो, लेट साइन अल्फा मान लेते हैं इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम साइन का वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेट कर लिए, तो आप सभी को पता है कि कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आएगा पता ही आपको नहीं पता है, तो मैं अगले बाद में कभी पूछना मैं बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि पता है ना, कॉस ऑफ अल्फा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जब सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेट यही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा, दोनों में साइन एक्स था क्या, एक में कॉस एक्स था भाई। देखो गलती से हमने उतार दिया हूँ यहाँ पे, इसमें कॉस एक्स होगा तब तो आएगा बात, पहले वाले में कॉस था, कॉस ऑफ एक्स। ओके, चलिए यहाँ भी थोड़ा सुधार लेते हैं, यहाँ पे होगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या फॉर्मूला दिख रहा है भाई बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लिख लीजिए, और ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन एक्स प्लस अल्फा का प्लस सी। ठीक है, अब बताइए मुझे यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस अल्फा का जो वैल्यू है वो -1 से ज़्यादा होगा और 1 के कम होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू एक्स साइन का होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं विथ, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा
लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। तो हम यहाँ भी प्लस सी करेंगे और यहाँ भी प्लस सी करना होगा। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। और पता है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू वही जो गिवन वैल्यू हमारा है। तो हम कह सकते हैं ना भाई, क्या कह सकते हैं बताइए, सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा इसके लिए यही हमें प्रूफ करना है। चलिए चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो इनको बड़ा करके अपने जूम करके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9(1) भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इजी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 9 का क्वेश्चन नंबर 2। 9 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले दिया है आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसे हम इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिसमें से आर के फॉर्म में मतलब आर थीटा प्लस अल्फा के टर्म में हमें कॉस थीटा प्लस अल्फा के टर्म में हमें यहाँ कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर साइड में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर में 1/√2 से डिवाइड करेंगे। तो इससे होगा क्या, चेक करिए, √2 हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4 है ना, और ये क्या है कॉस ऑफ थीटा माइनस इससे हम क्या लिख सकते हैं साइन π/4 बिकॉज साइन एंड कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, दैट इज 1/√2। ओके, तो अब हमें क्या मिल रहा है √2 और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कॉस थीटा प्लस π/4। ठीक है, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर विल बी √2 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी π/4। यही हमें पूछा था, ये जबकि हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में दे रहा है आपको √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस बार इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो 1/2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप देखिए क्या आएगा 2, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस π/6 साइन थीटा प्लस यहाँ होगा साइन π/6 मतलब 30 डिग्री कॉस थीटा। ओके, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसे साइन ऑफ थीटा प्लस π/6। तो यहाँ से देखिएगा आर का वैल्यू 2 आएगा और अल्फा यहाँ बीटा पूछ रहा था, बीटा का वैल्यू कितना आएगा π/6, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर शायद आपके बुक में गिवन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा प्लस 12। इसका हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। नाइन का 3 क्या दिया है, 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा प्लस 12, ये हमें गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा एजप्शन करना पड़ेगा। क्या एजप्शन करना पड़ेगा, पहले मुझे बताइए √5 का होल स्क्वायर ट्रिपलेट, भाई अपना ट्रिपलेट है ना पाइथागोरस थ्योरम, उसे हमें यहाँ पे यूज में लाना पड़ेगा। 144 √169 इट मीन्स दैट 30। ठीक है, तो ये 13 आ रहा है, हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई प्लस 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई 13
और यहाँ पे 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 sin थीटा, और 12 को इसके पचड़े से बाहर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 13। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे देख लीजिए 5/13 को हम एजप्ट करेंगे साइन ऑफ 5, ठीक है। सो कॉस ऑफ 5 कितना हो जाएगा भाई, बताइए आपको, 12/13 होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं आसानी से, ये एजप्शन एक तरफ से और कुछ नहीं है, साइन ऑफ 5 डॉट कॉस थीटा, ओके, प्लस cos 5 डॉट साइन थीटा प्लस 12। तो आप देख पा रहे होंगे 13 साइन थीटा प्लस 5 प्लस 12, ओके। सो नाउ आप सभी को ही जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो है ना क्या करना है, आपको पता ही, अरे यार क्या परेशान हो रहा है, साइन थीटा प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। तो बताइए अगर हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए -13 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस 5, ओके, लेस देन इक्वल टू 30, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लस 12 ऐड भी करना होगा दोनों साइड में, है ना, क्योंकि हमें जो रियल वैल्यू है वो लाना है, जो हमें लाना है, ठीक है भाई। वैसे प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 12, यहाँ भी प्लस 12 करना होगा, ठीक है। तो इस साइड से 1 बच रहा है और यहाँ पे साइन थीटा प्लस 5 प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 20 25 होगा ना, 25। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था भाई, लेस देन इक्वल्स टू 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 25। तो आप देख रहे हो ये मैक्स वैल्यू है और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये आपका दोनों ही आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। सो 9 का 3 आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पे केवल मैक्सिमम वैल्यू दिया है और एक चीज दिया है ए प्लस ए बी और अल्फा आर द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 9 का 4। क्या गिवन है आपको, गिवन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है भाई, ठीक है। तो क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ले लीजिए, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। हम इसमें कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस बी कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस थीटा देखिए कहीं से कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई। कहाँ से कॉमन आएगा, इससे और इससे कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ से, ए प्लस बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा साइन थीटा, है ना। इसके लिए अब हमें एक जो है आइडेंटिटी पता है, क्या है वो, एक्स साइन थीटा, मतलब फॉर्मूला कह सकते हो, प्लस वाई कॉस थीटा। अगर ऐसा कभी भी हो जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, कांस्टेंट टर्म हो, तो इसका जो मैक्स वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्म को देखो आप, वैसा ही कुछ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें कांस्टेंट क्या है, ये वाला है, अल्फा वाला टर्म कांस्टेंट है, जहाँ भी अल्फा वाला टर्म है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये ए और बी कांस्टेंट बोल दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर द मैक्स वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन, मैक्स वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट, पहले इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए ए प्लस बी साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए लिखते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बी साइन अल्फा, ओके, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 2ab साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अभी क्या बचेगा आपके पास, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab साइन ऑफ अल्फा। भाई यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई मैक्स वैल्यू इसका नहीं आने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने एसएन बुक का सेक्शन 4 से कंपाउंड एंगल का पूरी हमने सॉल्यूशन देखा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा हो। ठीक है, इसी तरीके से आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग सेक्शन 4 का सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद हम लोग सेक्शन 3, सेक्शन 2, इस तरीके से कंप्लीट एसएन बुक का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे हम प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।